तो पाइथन मॉड्यूल्स क्या होता है कि व्हाट इज मॉड्यूल? कंसिडर अ मॉड्यूल टू बी द सेम एज द कोड लाइब्रेरी। कोड लाइब्रेरी, a file containing a set of function you want to include in your application। देखो, एक फाइल है, ठीक है, ये हमारी फाइल है। और इसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे फंक्शन। ठीक है, फंक्शन। तो हमारा मेन एम क्या रहेगा ना कि इस फाइल से कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन यूज करना दूसरी फाइल में। ठीक है, बिना उसको, मतलब डायरेक्ट यूज करना बिना उसको बनाए हुए, बना बना तो हुआ है यहाँ पे ही। ठीक है, उसको दूसरी फाइल में इस्तेमाल करना, वो कैसे करेंगे? टू क्रिएट अ मॉड्यूल जस्ट सेव द कोड यू वांट इन द फाइल विद द फाइल एक्सटेंशन डॉट पी वाई। दिखा रखा है कि पहले एक फंक्शन बना लो एक फाइल में। तो मैं आज हम लोग क्या करेंगे, दो फाइल बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि टॉपिक का नाम है हमारे मॉड्यूल्स। तो मैं ऐसा करता हूँ कि दो फाइल बनाता हूँ, फाइल वन डॉट पी वाई और दूसरी फाइल का नाम रहेगा फाइल टू। ठीक है, अब बनाता हूँ इस वाले में, फाइल वन में फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं काम कर भी रहा है कि नहीं। द सम ऑफ 11 एंड 12 इज 23। काम कर रहा है, काम कर रहा है कि नहीं? हाँ, हेलो। काम कर रहा है हमारा कि नहीं कर रहा है? हाँ, कर रहा है। ठीक है। रवि, कहाँ पे रहते हो तुम जहाँ पे प्रेशर कुकर की आवाज बहुत ज्यादा आती है? हाँ? अरे अभी तो मैं घर में ही प्रेशर कुकर कहाँ से आएगा। पीछे पीछे आवाज आती है जी हमेशा। सुन लेना वीडियो में, रिकॉर्डिंग में। वहाँ कैसा सुन लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। चलो अभी क्या करेंगे, दूसरा टास्क क्या है हमारा, रवि? अगला टास्क क्या है हमारा? बस अगला टास्क दूसरा क्या है हमारा, फाइल। इस फाइल को दूसरी, हाँ, दूसरी फाइल में हाँ, दूसरी फाइल बनाएंगे। हम लोग इम्पोर्ट कॉन्ट्रैक्ट कर दीजिए। ऐसे लिखते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ फाइल में भी देख लेते हैं कैसे लिखते हैं कि यूज मॉड्यूल। नाउ वी कैन यूज अ मॉड्यूल वी जस्ट क्रिएटेड बाय यूजिंग द इम्पोर्ट स्टेटमेंट। तो आपको क्या लिखना है, इम्पोर्ट और आपके फाइल का नाम। ठीक है। तो मॉड्यूल डॉट ग्रीटिंग एंड ऐसे फंक्शन कॉल करते हैं। व्हेन यूजिंग अ फंक्शन फ्रॉम द मॉड्यूल यूज सिंटैक्स मॉड्यूल नेम और फंक्शन नेम डॉट फंक्शन नेम। तो आपको यहाँ भी लिखना है इम्पोर्ट फाइल वन। ये है हमारे मॉड्यूल का नाम। मॉड्यूल मतलब वही फाइल। अब कैसे लिखूं, फंक्शन का नाम कैसे लिखूं? फाइल वन डॉट हेडर। आप पास करोगे, एक मिनट पहले ना इसको, इसको मैं कमेंट आउट कर दूं क्योंकि ये रन नहीं होना चाहिए।
अब आप 2 नंबर दोगे यहाँ पे। चलो ये दे दिया मैंने, अब इसको रन करो। क्या रहा आउटपुट? आ रहा है आउटपुट? तो फटाफट ही करके देखो। 2 फाइल है आपके पास, देखो एक फाइल ये रही। फाइल 1 ये रही, फाइल 2 ये रही, दूसरी फाइल। अब ये मुझे मल्टीप्लिकेशन, एक फंक्शन बनाओ मल्टीप्लायर, उसके लिए करके दिखाओ। बनाओ एक में, कॉल दूसरे में करो। चलो जल्दी करके दिखाओ। जिसका हो गया करके, जिसका हो गया वो दिखा सकता है।
हाँ दिखाओ किसका हो गया। आज आज के आज हम लोग जैंगो भी चालू कर देंगे। और फाइल वन कहाँ पे है? ठीक है। काम कर रहा है ना? मल्टीप्लिकेशन 12 into 24। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे एज करके भी एक कीवर्ड होता है। ठीक है। एज बताया था, वो भी क्या होता है एज करके। हाँ हाँ। सर जैसे मैंने यहाँ फाइल वन में डाल दिया है सर, 11 और 12 आपने डाला, ठीक। हम्म। तो जैसे फाइल फाइल वन में नहीं डाला है, हमने फाइल टू में करा है वो फाइल सब। टू में, तो सर यहाँ 100 क्यों डाल रहे हैं? 100 की जगह कुछ और भी तो डाल सकते हैं। क्या डाले बताओ। जैसे 15 20 कुछ भी डाल सकते हैं सर। हाँ तो कुछ मैंने कुछ भी तो डाला है, ये तो कुछ भी तो है ये। हम्म। ये 100 कुछ भी तो है। तो जैसे सर आपकी जो रिजल्ट आई है, जैसे इसको आप पहले रन कराइए सर। अच्छा। रन करा दिया। रन आपने किया, ठीक। तो हाँ। इसको आपका आउटपुट आया, द सम ऑफ 12 एंड 11 इज 23। एक का आपका ये सम हो गया फाइल वन का। वो तो पहले का था हाँ। सेलेक्ट था, ठीक। तो सर यहाँ सम ऑफ, अच्छा, ये फाइल टू का जो है 100, ये आया, चलिए ये ठीक है। देखो फाइल नाम भी तो लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ हाँ। देखो देखो देखो, ध्यान से देखो। लिखा भी हुआ है कौन सी फाइल रन हुई है, ऐसी बात नहीं है, ये देखो। सीट ले सकता फाइल ये वन कौन के। सी फाइल का था ये बताओ। कौन? वन का था। हाँ, और ये वाला? ये टू वाले हैं। ये टू वाला है। और ये वाला? ये ये भी तो है। सब ठीक है। है। सर इंस्टॉल नहीं हो रही है सर। हाँ क्या हो रहा है? इंस्टॉल नहीं हो रही है। हाँ। इंस्टॉल नहीं हो रहा है, दिखाओ अपने स्क्रीन। कमांड सब एंटर कर लो, मैं लिख रहा हूँ साथ के साथ। कॉल क्या लिखा है? कहाँ कहाँ लिखे होगा?
कमांड। ये सर इंस्टॉल दीजिए डॉट इधर भी डॉट लिख कहाँ से लेता दिख हूँ। गया? डॉट तो मैंने लिखा ही नहीं था। पिप डॉट डॉट इंस्टॉल में डॉट जैंगो। डॉट तो मैंने लिखा ही नहीं था, वो कहाँ से दिख गया? डॉट नहीं लिखे। दिखाता हूँ मैं स्क्रीन, कहाँ लिखा है मैंने, बता। स्क्रीन लैपटॉप दिख रहा ये है। दिख रहा है कमांड? इसमें डॉट कहाँ है? स्टार्ट कर देते हैं और फिर बोलते हो कि रन नहीं हो रहा। सर मैं कर रहा हूँ, यहीं पे लिख दूँ कहीं भी? कहीं पे भी नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है नीचे। यहाँ पे जो सबसे लास्ट नीचे। वाले जो जो ऐसा करिए बन के आता है, उधर लिखना है। अपनी स्क्रीन दिखाओ, चलो तुम्हारी स्क्रीन में वैसे भी उसमें पाइथन रन हो रही है अभी। पहले पाइथन एग्जिट करो। ये देखिए सर। हाँ नहीं, इसमें कंट्रोल जेड और फिर एंटर दबा के बाहर आओ पहले। हाँ, अब लिखो। अब लिखो। था एक गैप। यार एक ही चीज जैसे बतानी पड़ेगी तो भाई हो जाए, लग जाएगा बहुत टाइम। देख के सही से लिखना शुरू करो। दुकान। दुकान में नहीं कर रहा। नहीं सर। फिर से लिखो पिप इंस्टॉल जेंगो। फिर से वही काम करना है क्या, पाइथन कंट्रोल तुमने जेड करके? पाइथन कहाँ से लिख दिया? पहले पाइथन लिखना ही नहीं था। पाइथन तो मैंने लिखा ही नहीं सर, PIP लिखा है। तो ये पाइथन जब देखिए। लिखा हुआ है ये तो तो उसको डिलीट ऑलरेडी लिख मारना है चुका हूँ। भाई, अगर लिखा हुआ था तो। अब जो लिख चुके हो कभी डिलीट नहीं होगा वापस। नया वाला लिखो दोबारा से। यहाँ से। ये शेल में दूसरी तरीके से काम होता है, इसमें कुछ भी एक बार लिख दिया है, कुछ भी एक बार एंटर करवा दिया तो इसमें डिलीट नहीं कर सकते हैं। अब सही लिख रहा है सर? लिखो, एंटर मारो। जेंग्यू क्या होता है यार? जेंगो की स्पेलिंग ही नहीं पता तुम्हें? जेंगो की स्पेलिंग ठीक लिखो इसमें। ये फिर से error हो गया है। अरे यार। बताओ ये सिर्फ 3 वर्ड का रन करने के लिए कितना टाइम लग रहा है तुम्हें? अभी तो इसमें तो दसों कमांड्स हैं। सिर्फ 3 वर्ड लिखने में इतनी प्रॉब्लम आ रही है, सोच लो।
अभी तो सिर्फ मैंने सही लिखा था। हाँ तो अब हो रहा है ना काम। वो हो रहा है। भाई वर्ड टू वर्ड बिल्कुल सही लिखा करो। कोई ऐसा है जो टाइप सही से करे करे, क्योंकि बहुत सारे कमांड है, मैं ऐसे एक एक, एक वर्ड नहीं बताऊंगा यार। कोई ऐसा है जो तुरंत टाइप करे, या मैं अपनी स्क्रीन पे ही करके दिखाता हूँ। रुको मेरी स्क्रीन शेयर करने दो, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है। अगर ऐसे एक एक कमांड मैं 10-10 मिनट करूंगा तो हो गई क्लास फिर। ठीक है, पीपी इंस्टॉल हो गई। सेकंड कमांड है हमारी जेंगो इंस्टॉल हो गई है, उसके लिए वर्जन चेक करना है। तो वर्जन चेक करने के लिए आपको करना पड़ेगा ये वाला कमांड, पाइथन एम जेंगो वर्जन। ये जेंगो है वर्जन है हमारा 4.2, मतलब इंस्टॉल हो गई है। और उसके बाद क्या करना है हमें, सीडी होता है पिछले फोल्डर में जाने के लिए। सीडी इज यूज टू मूव फॉरवर्ड इन द डायरेक्टरी। किसी भी फोल्डर में जाने के लिए सीडी और उस फोल्डर का नाम, तो ऐसे जाके हम लोग उस फोल्डर के अंदर जा सकते हैं। सीडी डॉट डॉट करेंगे तो पीछे जाएंगे फोल्डर के। सीडी और फोल्डर का नाम डालेंगे तो उस फोल्डर के अंदर जाएंगे। एलएस लिखोगे तो जितनी फाइल्स हैं उस फोल्डर में प्रिंट होंगी। जैसे मैं दिखाता हूँ एलएस, तो इसमें कितनी फाइल्स हैं देख लो, 1 2 3 4। 1 2 3 4। पाइथन फर्स्ट जेंगो के अंदर बहुत सारी हैं तो इसलिए यहाँ पे दिखा नहीं रहा। पाइथन फर्स्ट जेंगो के अंदर बहुत 4 फाइल और हैं। तभी हम लोग स्टू वैली के अंदर हैं, देख सकते हो स्टू वैली के अंदर है, इसलिए 4 फाइल है उसके अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे ना आज, अ, हम लोग यहीं पे स्टू वैली के अंदर ही, इसी के अंदर ही, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जेंगो का, ठीक है। तो तो आपको लिखना पड़ेगा, यहीं लिखना, ठीक है। कहीं आगे पीछे नहीं जाना है, इसी स्टू वैली जो फोल्डर है मेन उसे यहीं भी बनाना। लिखना है जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। जैसे मैं लिखता हूँ जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम रहेगा हमारा, चलो कोई भी ले से, फर्स्ट प्रोजेक्ट। कोशिश करना ये अंडरस्कोर ना दो, ऐसे लिख दो फर्स्ट प्रोजेक्ट। एंटर करोगे तो यहाँ पे एक फोल्डर बन जाएगा यहाँ पे। ये है हमारा जेंगो का प्रोजेक्ट, ठीक है, फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से। अब इसके अंदर बहुत सारी फाइल आती हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2 फोल्डर हैं, सॉरी एक फोल्डर एक फाइल है, manage.py फाइल है। ये प्रोजेक्ट है। इसके अंदर भी इनिट, ASGI, सेटिंग, URL, WSGI, ठीक है। इन फाइल के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये इनिट किस काम आता है, यहाँ पे इनिट फंक्शन, इनिट फाइल है तो इनिट सारे हमारे फाइल को कनेक्ट करता है। और ASGI VSGI अभी भूल जाओ, ये हम लोग बाद में जब प्रोजेक्ट बन जाता है तो अपलोड सर्वर पे डालने का काम आता है, तो अभी ये 2 फाइल भूल जाओ। सेटिंग डॉट सेटिंग फाइल के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट फाइल, सेटिंग वाली देख लो, ये रही। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, ठीक है। इसमें क्या है, इंस्टॉल्ड ऐप। क्योंकि होता क्या है कि जो जेंगो होती है वो इस तरीके से काम करती है कि जैसे फर्स्ट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट तो इसमें एक ही रहेगा, प्रोजेक्ट तो इसमें एक ही रहेगा, और उसमें मल्टीपल एप्स।
मल्टीपल ऐप्स कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मल्टीपल ऐप्स, जितनी ऐप्स बनाओगे, जैसे कभी क्या होता है कि जैसे एक वेबसाइट बनाते हैं हम लोग, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल ओला की ऐप बना रहे हैं, ठीक है, ओला की। ओला का मेन प्रोजेक्ट तो ये हो गया, और उसके अंदर ये वाला जो ऐप हो गया, एप्लीकेशन बोल सकते हो कि गाड़ी बुक करने के लिए ये वाला हो गया, और पेमेंट के लिए ये वाला सेक्शन हो गया, और मतलब मैप्स देखने के लिए ये वाला सेक्शन हो गया, और प्रोफाइल के लिए कोई और सेक्शन। तो ऐसे बहुत सारे सेक्शन होते हैं ना एक वेबसाइट में, तो वो ऐप्स के थ्रू होता है। तो जितनी जितनी एप्लीकेशन आपकी होंगी, आप लोगों को मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप्स में, ठीक है। जब यहाँ मेंशन करके जब करोगे, जब ही इंस्टॉल्ड मानी जाएगी। दूसरी है टेम्पलेट्स। टेम्पलेट मतलब कि हमारे हमारे प्रोजेक्ट में HTML CSS की जो फाइल है वो कहाँ रखी हुई है, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। जिस फोल्डर में रखी हुई है यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा, कि मैं अभी करके दिखाऊंगा बाद में आपको, पर आपको पहले मालूम होना चाहिए क्यों होता है। HTML CSS की फाइल जहाँ यहाँ रहेगी, यहाँ मेंशन करो आप। और कोशिश ये करना कि इसके अंदर तो मत बनाना, ठीक है। जो ये फर्स्ट प्रोजेक्ट, ये जो मेन फोल्डर है, इसके अंदर बनाओगे फोल्डर, तो यहाँ मेंशन करना डायरेक्ट। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट से हमारा लिया जाता है डायरेक्टरी, ठीक है। तो वो इस यहाँ मेंशन करना। देखो लिखा भी है, टू कीप ऑल द HTML फाइल इनसाइड टेम्पलेट फोल्डर। और डेटाबेस, डेटाबेस में ऑलरेडी हमारा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। अभी जब मैं फाइल रन करूँ, बेस डायरेक्टरी से बोलते हैं, जो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट, ये पहला वाला फोल्डर बेस डायरेक्टरी से बोलते हैं। तो इसी के अंदर एक फाइल बनेगी SQLite के नाम से। तो ये बाय डिफॉल्ट डेटाबेस है, ठीक है। अगर आप MySQL वगैरह सब कनेक्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ठीक है, MySQL की। URL फाइल क्या होती है? इट इज यूज्ड टू ओपन द वेबसाइट पेज डिपेंडिंग अपॉन द URL एंटर्ड, ये वाला। तो कौन सी वेबसाइट पे कौन सा पेज खुलना चाहिए, आप यहाँ पे डिफाइन करोगे URL फाइल में। और manage.py, ये आपको यूज कर या इसका यूज होता है आपके प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, ठीक है। तो CD LS CD फॉरवर्ड बैकवर्ड सब समझ लो ये। उसके बाद क्या है? उसके बाद है पाइथन manage.py रन सर्वर। इससे क्या होता है, हमारा प्रोजेक्ट रन होता है, ठीक है। तो मैं आज ऐसा करता हूँ कि प्रोजेक्ट रन करके पहले दिखाता हूँ। तो अभी अंदर है, तो यहाँ पे आपको नहीं रहना, आपको जाना है इस फोल्डर के अंदर। फर्स्ट प्रोजेक्ट लिखोगे, CD फर्स्ट प्रोजेक्ट, फर्स्ट प्रोजेक्ट, हाँ। फिर मारोगे एंटर। तो हम लोग फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर आ गए हैं। अगर आप LS करोगे, तो आपको फाइल दिख रही है, एक फोल्डर दिख रहा है, एक फाइल दिख रही है manage.py। अब आप ये वाली कमांड रन कर सकते हो। जब तक manage.py आपको दिखे ना, तब तक रन मत करना।
कॉपी पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, एंटर करो। देखो प्रोजेक्ट हमारा चल गया। स्टार्टिंग डेवलपमेंट सर्वर, वेबसाइट दे रखा है कौन से कहाँ पे वेबसाइट चल रही है ये दिख गया। ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। अब आप देखोगे एसक्यूएल की फाइल ऑलरेडी हमारे ऑटोमेटिक बन गई है। ठीक है, ऑटोमेटिक हमारी आप ध्यान से देखना तो बनी है किसके अंदर, बेस डायरेक्टरी के अंदर बनी है। बेस डायरेक्टरी कौन सी, फर्स्ट प्रोजेक्ट है इसके अंदर बनी है देखो। तो एच टी एम एल सी एस एस के भी लिए भी इसी फोल्डर के अंदर बनाना है आपको। जब भी बोलूँ बेस डायरेक्टरी तो आप समझना इसकी बात कर रहा हूँ। ये एसक्यूएल फाइल है, खुलेगी नहीं अभी। ठीक है, ये इसको ओपन नहीं कर सकते, ये दूसरी फॉर्मेट में रहती है। ठीक है, तो शुरू करते। आप दिखा देता हूँ प्रोजेक्ट कहाँ पे खुला हुआ है। तो जो ये वेबसाइट आ रही है, तो आप जब कंट्रोल और ये प्रेस करोगे तो इसके बाद दिख रहा है आपको, ये देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, द इंस्टॉल्ड वर्क सक्सेसफुली कंग्रेचुलेशन। देखो आपका प्रोजेक्ट रन हो गया सक्सेसफुली। ठीक है, ये रही आपकी जो वेबसाइट है, जो जो हमें दिखेगी। जो हमें जब हम लोग वेबसाइट बना रहे होंगे तो हमें इस नाम से दिखेगी। ठीक है, इस नाम से। कंप्यूटर भी इस नाम से दिखेगी। बाकी जब आप लोग कभी अपलोड करोगे सर्वर पे तो जो वो फिर यही यही ये चीज चेंज हो जाएगी। अभी नंबर्स के नाम से दिख रही है, पर जब कहीं अपलोड करोगे तो फिर आप डोमेन नेम से जानी जाएगी, जैसे www.ola.com, www.uber.com ऐसे। तो वो बेस जो वेबसाइट होती है वो ये है। हमारी हमारे कंप्यूटर पे ही दिख रही है क्योंकि हमारे कंप्यूटर पे इंस्टॉल है ये वेबसाइट, कहीं इंटरनेट पे नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि मैं थोड़ा टाइम देता हूँ आप लोगों को ये प्रोजेक्ट बनाने का। ये बना के और रन करो। अब प्लीज़ कोई ऐसा रन करना है जिससे ये थोड़ा जल्दी रन करे, क्योंकि हम लोगों के पास अगर एक ही चीज़ को हम लोग अगर 15 मिनट में करेंगे तो भाई जेंगो ही बहुत समय ले लेगी होने में। और जो थोड़े स्लो हैं तो प्लीज़ आप वीडियो देख के ट्राई करना खुद से। अखिलेश आप शेयर कर रहे हो क्या स्क्रीन? जो मैंने वेबसाइट अभी प्रोजेक्ट बनाया है, तो आप एक बार रन कर सकते हो अपनी कंप्यूटर पे भी। उसके बाद आगे का सीन बताता हूँ मैं। एक तो कोई रिस्पॉन्स देता ही नहीं है। जब कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा और क्या। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ है हमारी यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हेलो।
ठीक है, तो एक काम करते हैं कि सबसे पहले एक बनाते हैं फोल्डर और उसको इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या करोगे कि एक बनाओगे फोल्डर, बना लो फोल्डर, उसका नाम रखो टेम्पलेट्स। ठीक है। और इसके अंदर आप बनाओगे HTML की फाइल, वो बाद में बना लेंगे। तो सबसे पहले जैंगो को पता होना चाहिए कि आपने ये फोल्डर इसके अंदर बनाया, तो पूरा आपको सेटिंग के अंदर इसको मेंशन करना पड़ेगा। तो आप बताओ उसको, यहाँ पे टेम्पलेट्स आपको पूरा बताना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ आपने बनाया है। तो आपने बनाया है पेज डायरेक्टरी के अंदर टेम्पलेट्स, तो आप लिखोगे यहाँ पे पेज डायरेक्टरी कॉमा फोल्डर का नाम टेम्पलेट्स, ऐसे। तो जब भी जंगो ढूंढेगा एच कोई भी HTML CSS फाइल, तो वो टेम्पलेट्स के अंदर ढूंढेगा हमेशा, ठीक है। तो इसके अंदर फाइल बना दो आप, बोल सकते हो आप home.html, home.html। अब ये ऐसे रन नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ फोल्डर बनाने से काम नहीं होगा, आगे भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज़ ये कि URLs में आपको दिखना पड़ेगा कि कौन से वेबसाइट पे जाके आपका होम पेज खुलना चाहिए। तो आप लिखोगे यहाँ पाथ, और लिखो यहाँ पे पाथ के बाद यहाँ पे लिखोगे होम स्लैश, स्लैश जरूर लिखना, ठीक है। तो ये आपकी जो होम है 127.0008000 के बाद स्लैश होम आएगा, जो आपने यहाँ लिखा है, यहाँ स्लैश होम। तो जब स्लैश होम आप दबाओगे, तब यहाँ पे जो हम लोग वेबसाइट खोलने जा रहे हैं वो खुलेगी। तो आप लिखोगे यहाँ पे, जब ये वेबसाइट रन हो तो कौन सा फंक्शन रन हो, क्योंकि फंक्शन बेस्ड है सब कुछ यहाँ पे। तो ये वेबसाइट कोई खोलेगा, फिर फंक्शन रन होगा, और फंक्शन पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा HTML पेज शो करना चाहता है। तो हम व्यूज के अंदर एक फाइल बनाएंगे व्यूज, उसके अंदर एक आप होम नाम से फंक्शन बना सकते हो। अभी रेड यहाँ पे येलो येलो यू आ रहा है, क्योंकि व्यूज नाम का कोई भी यहाँ पे फाइल नहीं है। तो आप व्यूज नाम की फाइल बना लो पहले, views.py, और आप यहाँ लिखोगे, अब वहाँ बनाओगे फंक्शन diff home, ठीक है। और फिर यहाँ लिखोगे import equal, ये import जरूर कर लेना। उसके बाद आप लिखो होम, और रिक्वेस्ट जरूर एक पैरामीटर है, जरूर देना चाहिए। फिर उसके बाद लिखोगे रिटर्न, या आप बोल सकते हो रेंडर। ये सब सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं ना, नहीं तो ये काम नहीं करेगा रेंडर। फिर आप यहाँ पे लिखोगे अपने, पहला आर्गुमेंट लेगा यहाँ पे रिक्वेस्ट, हाँ रिक्वेस्ट। और दूसरा आपसे लेगा ये उस, यहाँ पे लिखा आ रहा है, आप देख सकते हो। दूसरा है टेम्पलेट का नाम,
टेम्पलेट का नाम लिखोगे। टेम्पलेट का नाम हमारे पास कुछ है नहीं अभी। नहीं नहीं, एक हमने दिए होम डॉट एच टी एम एल, तो आप लिखोगे यहाँ पे होम डॉट एच टी एम एल। ठीक है। लास्ट है क्या है, कंटेक्स्ट या कुछ भी। कुछ है नहीं, कंटेक्स्ट वगैरह कुछ नहीं है, तो बस इतना। तो रिटर्न जो लिख लें यहाँ पर, रिटर्न रेंडर और रिक्वेस्ट, ये है। और अभी अभी हमारे पेज में इसमें कुछ भी है नहीं, तो होम पेज ऐसे लिख देता हूँ मैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि अभी भी हमारी यूआरएल्स में रेड ये येलो येलो फाइल्स आ रही है, तो अब क्या करना है, आपको इंपोर्ट करना है। क्योंकि ये फाइल है ना, तो आप करोगे फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट व्यू। डॉट मतलब होता है सेम फोल्डर में, इसी फोल्डर के अंदर हमारा व्यूज फाइल है, उसको इंपोर्ट करोगे। हो गई इंपोर्ट, और उसी के व्यूज के अंदर एक होम करके फंक्शन है, आप देख सकते हो। ये रहा, ये आपको दिख रहा है होम। इसको ही रन करना है, ठीक है। ये रन होगा फंक्शन, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये होम डॉट एचटीएमएल नाम का जो वेबसाइट। हम लोग क्या करते हैं अभी, अपनी वेबसाइट पे जाते हैं, इसको रिलोड किया, यहाँ लिखेंगे स्लैश होम, तो आप देख सकते हो हमारा होम पेज बन के रेडी हो गया। ठीक है। तो ऐसे हम लोग करते हैं रन, कोई भी वेबसाइट दिखानी हो तो ऐसे। तो बाकी ऐसे ही करते करते यहाँ पे होम स्लैश कॉन्टैक्ट स्लैश प्रोफाइल स्लैश करियर स्लैश ऐसे करके बहुत सारे वेबसाइट बना सकते हैं, और उस पे कौन सा आपको फंक्शन रन करना है और वो फंक्शन कौन सा वेबसाइट खोलेगा, वो इस पे डिपेंड करता है। तो सारा कुछ वी यू आर एल्स और व्यूज पे डिपेंड करता है। ठीक है। आप पूछ सकते हो। और सेटिंग में ये सब टेम्पलेट्स में चेंजेस करना मत भूलना, बेस डायरेक्टरी टेम्पलेट्स, ये बहुत ज़रूरी है। और कोशिश करो कि अपना सर्वर आपका रन करता रहे। इसको बंद नहीं करना। बंद करना है तो आपको कंट्रोल कंट्रोल और जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड और एंटर, कंट्रोल जेड करके एंटर दबाओगे तो बंद हो जाएगा सर्वर। और सर्वर चलाना है, प्रोजेक्ट चलाना है, तो आपको ये करना पड़ेगा पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। ठीक है, ट्राई करके देख लो एक बार। जैसे जैसे मैंने किया है 1 to 1 सारे स्टेप्स वैसे ही फॉलो करना। चलो टाइम ऑलमोस्ट हो गया है, तो बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑलराइट, हैव अ गुड डे, बाय बाय।